तो हमारे बीच में आदरणीय मैनपुरी की पावन धरती इटावा से चल करके हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय दादा रामनरेश पाल जी। बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। तो अब मैं चाहता हूँ सीधे ही उन्हीं के मुख से व्यंग्य की भाषा में बात की जाए। और आइए मैं सुनता हूँ आदरणीय दादा रामनरेश दादा जी को। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करिए। व्यंग्य की भाषा में आपसे बात करेंगे। आइए आदरणीय दादा श्री। आदरणीय अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ। स्वागत दादा। आज आपके गांव में मेरा दूसरी बार आना हुआ। 16-17 साल पहले डॉक्टर सरमेश शर्मा जी के यहाँ मैं पहली बार आया था। विकास बौखल, क्या बात है, इतना ख़राब नहीं पढ़ेंगे, हमारे ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं आप लोगों को। है? अब हमने जब आपको अच्छा पत्रकार माना, लेकिन आपने हमें लगता है कि अच्छा व्यंग्यकार मुझे नहीं माना। हमको अगर छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे ये टीस जो है ना बहुत दिनों खलेगी। हमने बिना किसी सबूत के मान लिया था कि आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और आपने सबूत की भी मौका नहीं दिया। चलिए, हम तो यही बद्दुआ देते हैं कि जिस काम से जाओ वो सफल ना हो। हाँ, अब जो क्या करें बताइए। अब हमारे साथ को उन्होंने बढ़िया काम किया। तो डॉक्टर सरमेश शर्मा जी के यहाँ आज से 16-17 साल पहले आए थे विकास बौखल के साथ। वाह। उस दिन जल्दी में थे, चाय नहीं, मौका नहीं था इतना कि चाय पीते। आज उन्होंने वो भी काम किया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग बहुत भले गांव में रहने वाले हैं। भले गांव के रहने वाले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने गांव में कभी सम्मेलन कराऊँ तो शायद 10 लोग सुनने को नहीं आए, लेकिन आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ झंझटी भी अगर बुलाता है, कोई भला आदमी का बुलाए तो जाने कितने आए, कोई झंझटी भी बुलाता है तो इतने लोग आए। और हम तो कहते हैं कोई भला आदमी अगर यहाँ बुलाए तो 1000-1500 लोग यहाँ श्रोता जरूर मिलेंगे। तो मंच से चाहता हूँ कि एक बार इनके लिए सम्मान में ताली बजा दे। मैं बात अपनी आरंभ करता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। अब सुन लो, तुम बाद में कहोगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप। हाँ, सुन लो। व्यंग ज़्यादा शब्दों की बर्बादी नहीं होना चाहिए। और जैसे संचालक कहते हैं कि कभी देर में समझ में आता, देखिए कि उसको समझ में आ ही जाएगा ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखाने में ईमानदारी से बताता हूँ। हालांकि जब मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से बता रहा हूँ तो लोग कह रहे होंगे झूठ बोल रहे। कक्षा 8 मैंने 3 साल में पास किया। वाह, साइंस साइड से थे? नहीं, साइंस साइड तो खैर 10वें 11वें इतने बेवकूफ़ भी नहीं मान लेंगे आपकी बात। वो 10वें से शुरू होती है। फेल होने का मतलब ये नहीं कुछ जानते नहीं। कक्षा 8 में 3 साल फेल हुए तब पास हुए। अच्छा, मैं आप बात कर रहा हूँ, सीधे आता हूँ। स्वागत। कि हमारे देश में कुछ और हो ना हो जी, चुनाव अक्सर होते रहते हैं। हाँ, कभी विधानसभा का, विधान परिषद, अब लोकसभा का, है ना। आम जनता के लिए चुनाव क्या है? सुनिएगा कि चुनाव सिर पर, हमेशा कोई ना कोई चुनाव सिर पर रहता। चुनाव सिर पर, वादे मुंह पर। चुनाव सिर पर, वादे मुंह पर, इरादे पेट में, जनता चपेट में। वाह 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 वाह, सही बात। जनता चपेट में, ये हाल है। वाह। सुनिएगा 2 पंक्तियां कि एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा। एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा, कुछ पैसे खर्च कर दिए हो गई वो रफा दफा। वाह वाह वाह। कुछ पैसे खर्च कर दिए हो गई वो रफा दफा। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को निपटा लें थाने में। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को निपटा लें थाने में। कोई फायदा नहीं है अदालत के चक्कर लगाने में। वाह वाह वाह, सही बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। वाह वाह वाह, सही बात। अभी कोरोना चल रहा था, 2-2.5 साल का समय बर्बाद गया। बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर गृहस्थी उजड़ गई, कहां से कहां लोग नीचे आ गए। सुनिएगा। स्वागत। कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है, कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। वाह वाह वाह। धनंजय जी, मोबाइल हमको दे दो, हमारा कमजोर है, मोबाइल खराब होने वाला। वक्त कितना ही बुरा हो,
कोहरा कितना भी घना हो छट ही जाता है, और वक्त कितना भी बुरा हो कट ही जाता है। भले किसी काम को बाबू करे मना, खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। आज 10-12 कभी है। एक दिन की एक हालत ऐसी हो गई कि मैं किनारे पे बैठा था और लोग आते जा रहे थे कि जरा थोड़ा उधर खिसकना, जरा थोड़ा उधर खिसकना। तो मैं खिसकता गया। जो हालत थी वो मैंने ज्यों की त्यों लिखी। आखिर की 2-3 पंक्तियां मैंने अपनी ओर से जोड़ी है, सुनिएगा। स्वागत है। एक दिन एक कवि गोष्ठी में कभी कुछ ज्यादा ही आ गए, जिससे हम मंच से खिसकते खिसकते जमीन पर आ गए। स्थिति को भांपते हुए संचालक महोदय ने कहा, लगता है आप जमीन पर चले गए हैं, कृपया जमीन छोड़ दीजिए और मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने कहा, मान्यवर मुझ पर कुछ रहम खाइए, मुझसे मेरी जमीन मत छुड़ाइए। मुझे तो जमीन सौभाग्य से इतनी जल्दी मिल गई, वरना इस प्रजातंत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को बरसों लग जाते हैं, तब कहीं अपने लिए जमीन तलाश पाते। वाह, ये व्यंग्य, वाह, सही बात दादा, वाह वाह। कभी कभी बच्चे जो है बड़ा कठिन सवाल कर देते हैं, और आप अगर माँ बाप हैं तो फिर उनको जवाब देना ही पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमें मालूम नहीं, तो बच्चे कहेंगे कि अरे आप तुमको तो कुछ हो नहीं मालूम है। बच्चे टीवी देखते, वहीं से एक बात उन्होंने पूछी, बेटे ने, पुत्र ने पूछा कि पिताजी, काले कारनामों में युक्त जब कोई अभियुक्त किसी कानूनी कार्यवाही के लिए पेशी पर लाया जाता है तो अपना सिर क्यों झुकाता है? पुत्र ने पूछा, पिताजी, काले कारनामों में युक्त जब कोई अभियुक्त किसी कानूनी कार्यवाही के लिए पेशी पर लाया जाता है तो अपना सिर क्यों झुकाता है? मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे इस प्रश्न का सदाचार की उस नीति से गहरा नाता है जिसमें यह कहा जाता है, फलाने पर वृक्ष झुक जाता है। फलाने पर वृक्ष झुक जाता है। कुछ लोग बड़े उसूलों के पक्के होते हैं, उनकी जान चली जाए लेकिन उसूलों से नहीं हटते हैं। सही। एक देखिए, हाँ ठीक है, निकल लो। एक भीड़ वाले चौराहे पर जब एक चोर एक महिला का पर्स लेकर भागा तो ड्यूटी पर तैनात सिपाही से महिला ने गुहार लगाई। सिपाही पहले हंसा, फिर बोला, मैं एक निहायत ही उसूलों पर चलने वाला कर्मचारी हूँ, जिससे सुविधा शुल्क लेता हूँ उसके गुनाहों पर ध्यान नहीं देता हूँ, उसके गुनाहों पर ध्यान नहीं देता हूँ। एक अंतिम कविता 3 मिनट की है करीब, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की है। मंच का भी मैं समर्थन चाहूँगा, आप लोगों का तो समर्थन मिल ही रहा है, मंच का लग रहा है थोड़ा सा कम मिल रहा है। जी, स्वागत दादा, वाह। सुनिएगा कि एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। वाह। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। वाह। बड़े भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी, छोटे भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी कुछ जोर जोर से बोल रही थी। बड़े भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी, जोर जोर से बोल रही थी। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाए बैठी थी, छोटे भाई की पत्नी कुछ ज़्यादा ही ऐंठी थी, जोर जोर से बोल रही थी। जोर जोर से उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। वाह। अब इस घर में मेरा ही सामान रह गया है, जेठानी का सामान तो ननद के घर गया है, अपने सामान में हाथ नहीं लगाने दूंगी, जो बीच में आएगा 2 टुकड़े कर दूंगी। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी, दोनों को अपनी लंबी उम्र पर रह गुस्सा आ रही थी। वाह। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था, बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखे नहीं जा रही थी, दोनों को अपनी उम्र पर, लंबी उम्र पर रहकर गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर से पंच आए थे, दोनों ओर के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया, छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया, दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए, नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। वाह वाह। तवा और करछुल तक के दाम लगाए गए, झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया, क्योंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो बाहर थे।
वाह। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपए महामारी बनवाई गई। वाह, वाह, मित्रों, ये रहा बंटवारे का हाल। जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल, अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं, बंटवारे से पहले ही। वाह, सही बात, वाह, बंटवारे से